गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। चैप्टर है 4 क्लाइमेट। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो द सीजन्स हैं, जो भारतीय जलवायु में जो ऋतुएं होती हैं किस तरह से वो एक के बाद एक आती हैं। शुरुआत हम लोग करते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है द कोल्ड वेदर सीज़न, विंटर। ठीक है, सर्दियों के मौसम के बारे में। The cold weather season begins from mid-November in northern India and stays till February, December and January are the coldest months in the northern part of India. बच्चों, भारत में जो ठंडे मौसम की जो शुरुआत होती है वो नवंबर के मध्य यानी 15 नवंबर के बाद से शुरू हो जाती है और लगभग पूरी फरवरी कंप्लीट हो जाती है सर्दियों को समाप्त होने में, जिसमें से दिसंबर और जनवरी ये दो ऐसे महीने हैं बच्चों। ख़ास तौर से उत्तर भारत में इन दो महीनों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई on the eastern coast is between 24 degrees Celsius to 25 degrees Celsius, while in the northern plains it ranges between 10 degrees Celsius and 15 degrees Celsius. बच्चों, टेम्परेचर जो है डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ जब हम चलेंगे सर्दियों के मौसम में तो तापमान कम होता जाता है। यानी इस समय सर्दियों के मौसम में जहाँ चेन्नई में तापमान लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के में रहता है, वहीं ये उत्तरी जो मैदानी इलाके हैं भारत के, वहाँ पर ये एवरेज लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस में रहता है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन गर्म होते हैं लेकिन रातें ठंडी होती हैं। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंसेस स्नोफॉल। बच्चों, उत्तर भारत में फ्रॉस्ट यानी पाला पड़ना का मतलब होता है बच्चों, जो ओस नीचे गिरती है वो जम जाती है। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि वो सॉलिड फॉर्म में हो जाती है। ओस यानी वही पानी की बूंदें, और वो जम जाती हैं, उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट, पाला पड़ना। और हिमालय वाले रीजन में तो बर्फ़बारी होती है, जम के बर्फ़ गिरती है। पानी जैसे बरसात में पानी गिरता है उसी तरह से बर्फ़ गिरती है। ये हम लोग सर्दियों के मौसम की बात कर रहे हैं बच्चों। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज ड्राई सीजन। बच्चों, इस मौसम में भारत नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की चपेट में रहता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं जो कि ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं। तो जो भी हवा ज़मीन से समुद्र की ओर जाएगी वो निश्चित रूप से सूखी होगी, ड्राई होगी, उसमें मॉइस्चर न के बराबर होगा, ह्यूमिडिटी नहीं होगी। तो इसलिए ये मौसम पूरा ड्राई रहता है, सूखा रहता है, बारिश होती नहीं है। थोड़ी बहुत बारिश होती है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। तमिलनाडु के जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ पर बारिश होती है इन
हवाओं की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हवाएं हैं वो समुद्र से ज़मीन की ओर चलती हैं, इसलिए यहाँ पे बारिश होती है इस महीनों में। इन द नॉर्दर्न, ये बच्चों क्वेश्चन भी आता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के कौन से ऐसे राज्य में मॉनसून सीज़न में कम बारिश होती है, सर्दियों के मौसम में बारिश होती है ज़्यादा। तो ये तमिलनाडु है बच्चों। In the northern part of the country, a feeble high pressure region develops with light winds moving outwards from this area, influenced हाँ, जो भारत का उत्तरी इलाका है वहाँ पर एक हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाता है। चूँकि ठंड रहती है बच्चों, सिंपल सी बात है, ठंडा मौसम रहेगा तो हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाएगा। उसकी वजह से इस इलाके से हवाएं दूसरे तरफ, मूविंग आउटवर्ड्स, दूसरे तरफ जाती हैं। क्योंकि जो हमेशा ये जो विंड का डायरेक्शन होता है बच्चों, वो हमेशा फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट होता है। तो इधर से हवाएं दूसरे तरफ जाती हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ, these winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. The weather is normally marked by clear sky, low temperatures and low humidity and feeble variable winds. तो इस तरह से ये जो हवाएं होती हैं, और ये हवाएं जो हैं प्रभावित होती हैं स्थलीय उच्चावच की वजह से। स्थलीय उच्चावच मतलब अगर बीच में ऊंचाई वाला इलाका या पहाड़ी इलाका आ जाता है तो ये हवाएं डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अपना रास्ता मोड़ लेती हैं। ख़ास तौर से ये गंगा के मैदानी इलाकों, गंगा नदी की घाटी वाली जो इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, है ना, और से पश्चिम की ओर और उत्तर पश्चिम की ओर हवाएं ये बहती हैं। मौसम साफ़ सुथरा रहता है, आसमान एकदम साफ़ रहता है, बादल वादल नहीं होते हैं, टेम्परेचर लो रहता है जनरली, लो ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का प्रतिशत कम होता है, और हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है। A characteristic feature of the cold weather season over the northern plains is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. हाँ बच्चों, अब इसमें इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है। इस मौसम में एक और फिनोमिना होता है बच्चों, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। होता क्या है कि बच्चों, मैंने बताया था आपको, पिछले एक वीडियो में बताया था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या होता है। यूरोप के साउथ में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में एक मेडिटेरेनियन सी है बच्चों। इस समुद्र से इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में, दिसंबर जनवरी में बहुत ही चिल्ड कोल्ड विंड्स, एकदम ठंडी हवाएं भारत की तरफ आती हैं। हालांकि काफ़ी हद तक हिमालय इन हवाओं को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ हवा यहाँ आ जाती है भारत में। इन हवाओं की वजह से बच्चों भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, उत्तर पश्चिमी इलाके में, ख़ासतौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि इलाकों में इन हवाओं की वजह से बारिश होती है, पहला। दूसरा, इन हवाओं की वजह से उत्तर भारत में ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। ये ठंडी हवाएं होती हैं, टेम्परेचर को डिक्लाइन कर देती हैं। और इसके अलावा इन हवाओं की वजह से बच्चों एक और चीज़ होती है, जो भारत का कोस्टल, जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, जो भारत का पूर्वी तटीय इलाका है, बंगाल, उड़ीसा वगैरह, यहाँ पर बच्चों कभी कभी ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो जाते हैं, चक्रवात तूफान, चक्रवाती तूफान डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं, ये 2-3 काम करते हैं भारत में। एक तो सर्दियों के मौसम में भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में इनकी वजह से बारिश होती है।
जो कि फ़ायदेमंद मानी जाती है गेहूं वगैरह के लिए। गेहूं वगैरह की खेती के लिए किसान इस बारिश का इंतज़ार भी करते हैं, गेहूं बोते हैं और उसके बाद वही 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में गेहूं बोया जाता है भारत में, उत्तरी इलाकों में, उत्तरी मैदानी इलाकों में, और फिर वही दिसंबर जनवरी में ये बारिश होती है इसकी वजह से। तो काफ़ी फ़ायदा होता है गेहूं की फसल को, गेहूं, चना, मटर वगैरह वगैरह, ठीक है। दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स, पर लिखा हुआ है ना, मच नीडेड, यानी किसान इसका इंतजार भी करते हैं इस बारिश का। एंड प्लेन स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में बर्फबारी होती है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज स्मॉल, दे आर इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स के लिए इस तरह ये जो बारिश होती है इसको महावत के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों इस पर क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप अच्छे से समझ लो। ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो बारिश होती है, हल्की बारिश, इसको महावत कहा जाता है और इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है ख़ास तौर से रबी क्रॉप्स के लिए बच्चों, ठीक है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, लेकिन ये तो नॉर्दर्न पार्ट हो गया, लेकिन इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, जो प्रायद्वीपीय इलाका है, यानी जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ जो इलाका है, यानी डेक्कन और साउथ इंडिया वाला इलाका, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते सर्दियों के मौसम में कि इस इलाके में एक खास पर्टिकुलर जाड़े का मौसम, सर्दियों का मौसम है, ऐसा नहीं है। क्यों? देर इज़ हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, क्योंकि इस इलाके में, भारत का ये जो दक्षिणी इलाका है, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय इलाका है, वहाँ कोई ऐसा मतलब नोटिस किया जा सके कि टेम्परेचर में कोई बहुत भारी परिवर्तन हो, तापमान में कोई बहुत भारी चेंज हो, परिवर्तन हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं होता इस इलाके का। क्यों? क्योंकि समुद्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है ना, सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है। इसके कारण भारत का डेक्कन और दक्षिणी भारतीय जो इलाका है, साउथ इंडिया है, वो लगभग अप्रभावित रहता है सर्दियों के मौसम में। जहाँ नॉर्थ इंडिया यानी भारत का उत्तरी इलाका पूरी तरह से सर्दियों के चपेट में रहता है, वहीं दक्षिण भारत वाला जो इलाका है वो बहुत बचा रहता है, उस पर सर्दियों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, फिर हम लोग हॉट वेदर सीज़न नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक आपको सबको गुड नाइट।